यदि आपसे भगवान कुछ मांगते आप मना करते? नहीं करते ना। लेकिन केवट जी को देखिए, केवट जी ने मना कर दिया। राम जी मांग रहे हैं, कैसे? हे जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मना कर दिया। राम जी ने कहा कि मुझे नाव चाहिए, केवट जी ने कहा नहीं दूंगा। बोले क्यों? छुअत सिला भई नारी सुहाई, कि आपने किसी पत्थर को पांव लगाया था। बोले मेरे भैया ने 1000 पत्थरों को पांव लगाया था, तो क्या हुआ? बोले नारी बन गई, और नारी भी बनना दूर, वो उड़ गई। और ये तो मेरी लकड़ी की नाव है, यदि तुम्हारे भैया इसमें पांव रख देंगे तो मेरा क्या होगा? मेरी नाव भी उड़ जाएगी। और ऊपर से एक बात और बोल दिए केवट जी, क्या? कहीं तुम्हारे मरम में ये जाना, कि तुम्हारा मरम जानता हूं मैं, तुम्हारा मरम भी जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, तो ये केवट कैसे जानता है? बोले इसी से पूछो। लक्ष्मण जी ने केवट जी से पूछा। केवट जी ने कहा कि तुम्हें गंगा के पार जाना है, यही मरम है। बोले ये कौन सा मरम है? बताइए, तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ पर इतनी सारी नाव खड़ी हैं, तुम्हारे भैया ने इनकी नाव क्यों नहीं मांगी, मेरी ही नाव क्यों मांगी? इसका मतलब साफ है, आज मेरी नाव बचने वाली नहीं है। ये जिसे चाहते हैं वही स्त्री बनती है। आज इन्होंने मेरी नाव मांगकर, मेरी लकड़ी की नाव है, इसी से पूरा परिवार चलता है। यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों, मेरा पूरा परिवार इसी से चलता है नाथ। एक शर्त पर पार उतारूंगा। बोले कौन सी शर्त पर? जब तुम्हारे भैया अपने पांव धुलवाएंगे। बोले ऐसा मेरे भैया के पांव में क्या है? बोले एक जादू की मणि है, जब तक धो धोकर उसे नहीं निकालूंगा, जब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, बोले भैया मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। मैं मांगता देखता कैसे मना करता ये नाव के लिए। राम जी बोले भगत है, मेरा भगत है, इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले ऐसा भगत होता है जो आप मांग रहे हैं और ये मना कर रहा है, ये भगत है? बोले पहले एक बात बताइए, वनवास हमारा हुआ था कि आपका हुआ था? बोले भैया आपका हुआ था। कि वनवास मेरा हुआ था कि सीता का हुआ था? बोले भैया आपका। फिर तुम क्यों मेरे साथ आए? मैं जब घर से निकला तभी समझ गया था कि मेरी बोनी बिगड़ गई है। जब घर वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो बाहर वाले क्यों सुनेंगे? इसीलिए केवट मना कर रहा। बोले जरूर बिठाएगा, देखते रहो। केवट जी ने कहा जल्दी पांव धुलवाओ तो बिठाऊं। केवट जी ने कहा एक और उपाय है गंगा पार करने का। बोले कौन सा उपाय? बोले थोड़ा सा पीछे जाकर, गंगा में बहुत कम पानी है, बहुत कम जल है, मैं आगे आगे चलूंगा और आप बिना नाव के पार कर लेना। बोले चलो, लेकिन अभी नहीं, रात को। बोले रात को क्यों? बोले यदि वो रास्ता सबने देख लिया तो फिर हमारी नाव में कौन बैठेगा, हमारा बिजनेस समाप्त हो जाएगा, इसलिए रात को चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले ठीक है भैया, हम ऐसा ही करेंगे, इसकी नाव में नहीं बैठेंगे, पैदल गंगा पार करेंगे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं ये केवट जानबूझकर कह रहा है। गंगा किसकी बेटी है?
राम जी की बेटी है, उनके ही पांव के नाखून से निकली है, तो एक पिता अपनी बेटी को उलट कर कभी नहीं जा सकता। केवट जी कहना चाहते हैं कि बाद में ये मत कहना कि मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं दिया था, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, पैदल भी जा सकते हैं। राम जी अब भी कुछ नहीं बोले। केवट जी ने कहा, मैं इतनी बड़ी समस्या में फंसूंगा और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरे घर में पहले से एक पत्नी है, यदि ये नाव लकड़ी की स्त्री बन गई और ब्राह्मणी बनती है, मेरे घर में दाने को खाने को मोहताज हूं, इसके लिए कहां से लाऊंगा? एक नया घर बनाना पड़ेगा इसके लिए। और मेरी पत्नी विश्वास नहीं करेगी, वो कहेगी कि देखो ये नाव बेचकर दूसरा विवाह कर पत्नी को लेकर आया है, मेरी सोत को लेकर आ गया, मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, नहीं बिठाऊंगा, पहले चरण धुलवाओ। राम जी ने अब भी कुछ नहीं बोले, राम जी शांत बैठे हैं। अब केवट जी गोल गोल चक्कर काटने लगे राम जी के और हंसने लगे, बोले मैं समझ गया क्यों चरण नहीं धुलवा रहे हैं, कि चरण धोऊंगा तो नाव में बैठना पड़ेगा, और यदि तुम्हारे भैया जो कपड़े पहन रहे हैं लक्ष्मण जी, उनमें कहीं जेब नहीं है, और जेब नहीं है तो तुम्हारे भैया ठनठन गोपाल है। सोच रहे हैं कि उतराई दूंगा क्या। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु मैं आपके चरण धोऊंगा, चरण पखारूंगा, नाव में बिठाऊंगा, गंगा के पार लेकर जाऊंगा, और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं नाथ आपसे कुछ उतराई में नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। लेकिन बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सर को धुला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं आप मालिक हैं आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया दूसरे नाव वाले को बुलाऊंगा मैं, हम इसकी नाव में नहीं बैठेंगे। केवट जी ने कहा बुला कर देखो, यदि एक भी नाव वाला आ गया मुख पर नाक नहीं रखूंगा, पूरे घाट का मालिक हूं मैं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी दूर खड़े हो गए। केवट जी बोले
चाह दोनों की है। बोले कौन सी चाह? आपको पार उतरना है और मुझे चरणों को धोना है। चाह दोनों की है, देर किस बात की? 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। इन अटपटी बातों को सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान मुस्कुराने लगे। केवट जी ने कहा प्रभु मैं जान पूछकर अटपटी बातें कर रहा था। जब आप मेरे घाट पर आए थे तो आपके गालों पर आंसू के निशान बने हुए थे। मैंने तभी संकल्प कर लिया था कि भगवान मेरे घाट पर रोते हुए आए हैं। जब केवट विदा करेगा तो रोते हुए नहीं, भगवान को मुस्कुराते हुए विदा करेगा। इसलिए केवट जी जान पूछकर अटपटी बातें कर रहे हैं। राम जी ने कहा केवट अब मेरे चरणों को पखारिए। जैसे ही भगवान ने कहा पखारिए, अब देखिए यहां से जो इस कथा को सुनेगा उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, कथा में आएगा। जैसे ही कहा चरणों को पखारिए, तो अब केवट जी को पखारने चाहिए ना, लेकिन केवट जी ने मना कर दिया। वही वाली चला दो, वही वाली। केवट जी ने मना कर दिया और केवट जी दूर जाकर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो मेरे भैया ने बोल दिया कि चरण पखारो, अब क्यों नहीं पखार रहे हो? केवट जी बोले यदि तुम्हारे भैया ये कहते कि चरणों को धो तो मैं अकेला धोता, और पखारे अकेले नहीं जाते, पखारे पत्नी के साथ में जाते हैं। अब मुझे घर जाकर पत्नी को बुलाना पड़ेगा, जब जाकर चरण पखारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना बड़ा शब्द क्यों बोल दिया आपने? बोले मैंने कहा बोला है, यही तो 2 घंटे से कह रहा है चरण पखारूंगा पखारूंगा, मैंने बोल दिया पखारो। लक्ष्मण जी ने केवट जी को भेजा। केवट जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आए, और जैसे ही देखे केवट के घर में 2 कट होते हैं सोने के, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। केवट जी जानबूझकर छोटा सा लेकर आए। क्यों? क्योंकि यदि बड़ा लेकर जाऊंगा तो दोनों चरण एक साथ धुल जाएंगे, भगवान जल्दी चले जाएंगे, और यदि छोटा लेकर जाऊंगा तो एक एक पांव धोऊंगा, विलंब होगा, देर तक भगवान मेरे सामने बैठे रहेंगे। जैसे चरण पखारना शुरू किया, केवट राम रजाय सुपावा। जैसे ही भगवान ने अपना पांव बढ़ाया और केवट जी ने जल लेकर जैसे भगवान का एक चरण पखारा, तो उसका सारा का सारा जल खुद पी गए। केवट जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमें विलंब हो रहा है, सारा जल अपने आप क्यों पी गए? बोले ये तो मैं पी गया, अपने बच्चों को क्या पिलाऊंगा? ये जो चरणामृत का प्रसाद चला है, याद रखना ये केवट जी की देन है। सबसे पहले इस प्रसाद को, चरणामृत को केवट जी ने पिया था, जो आज हम और आप भी पी रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी जाओ, जल लेकर आओ, दोबारा चरण पखारो। जैसे ही दोबारा चरण पखारे तो वो जल अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को पिला दिया केवट जी ने। केवट जी ने सोचा यदि एक बार और कहूंगा कि एक बार और धोना चाहता हूं, ये सांवले वाले नहीं लेकिन ये गोरे वाला मुझे जरूर मार देगा। हाथ जोड़कर बोले प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण जी क्या बोले? दोबारा बोलो। ये बाण देखे अभी मार दूंगा। केवट जी बोले मारो।
ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? लोग कहते हैं कि जब इंसान मरता है उसके मुख में 2-4 गंगा जल की बूंद डाली जाती है। 2-4 बूंद कौन पिएगा? मेरे सामने गंगा बह रही है, जब तक मर ना जाऊं गंगा जल पीता रहूंगा। मारो। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बहुत ज्ञानी है। केवट जी बोले जब लोग मरते हैं कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य कौन बोलेगा? मेरे सामने तो स्वयं राम बैठे हैं, सामने गंगा बह रही है, ऐसी मृत्यु कभी नहीं मिलेगी, मारो जल्दी। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण को फेंक दिया। बोले इसका तो मरने में भी लाभ है, बहुत चतुर है ये। तीसरी बार जल लाकर चरण पखारे। बोले अब किसे पिलाओगे? बोले आप तो गंगा पार कर कर चले जाओगे, ये गांव वाले मुझे मार देंगे। बोलेंगे खुद पिया, बच्चों को पिलाया, हमें क्यों नहीं पिलाया? तीसरी बार पूरे गांव वालों को जल पिलाया। अब चौथी बार में सोचा यदि अब की बार कह दिया तो जरूर मार देगा ये, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। घुटनों के बल गया, भगवान के कान में जाकर बोला प्रभु एक बार और दोहना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले जोर से बोलो, क्या बोले? वो बोले प्रभु समझाओ ना भैया को, एक बार, बस एक बार दूंगा। राम जी ने कहा केवट अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब किसके लिए चरण पखारना चाहते हो? केवट जी ने कहा प्रभु यदि आप उन्हें देख लेते तो मुझे चौथी बार चरण ना पखारने पड़ते। बोले कौन? हमारे पितृ। मैंने आज तक अपने देवताओं को, अपने पितरों को आज तक एक लोटा जल नहीं दिया, और आज तुम्हारा चरणामृत पिलाऊंगा अपने पितरों को। अपने आप उतर गया, बच्चों को तारा, गांव वालों को, आज अपने पितरों को भी तार दूंगा। चरण धोए, पूरा का पूरा जल अपने पितरों को अर्पण कर दिया। कहती है रामचरितमानस कहती है जो रोज एक लोटा जल में काले तिल डालकर और चीनी चावल डालकर दक्षिण दिशा में देता है उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता। काले तिल दक्षिण दिशा में, याद रखिएगा, उसकी सर्व मनोकामना पूरी होती है। केवट जी ने चौथी बार चरणों को धोया और अब कहां बिठाया है? नाव में बिठाया है। नाव में बिठाकर क्या बोले हैं? मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा होले बहो, गंगा होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। जैसे ही भगवान को बिठाया, भगवान को पार उतारा। अब यहां दर्शन करने की बात है, केवट जी ने जैसे भगवान को उतारा तो केवट जी को 2 घंटे हो गए लेकिन चरणों में से उठ नहीं रहे। इसी दृश्य को किसने देख लिया? इसी दृश्य को मेरी मां ने देख लिया और सीता मैया ने अपनी ये मुद्रिका निकाली और राम जी को दी। क्या बोली? कहे कृपाल ले ही उतराई। भगवान ने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है केवट देने के लिए, कहे कृपाल ले ही उतराई। लेकिन केवट जी, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट जी चरण पकड़कर रोने लगे और बोले प्रभु मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। क्यों? मुझ पापी के कारण मेरी मां के शरीर पर केवल एक आभूषण के तौर पर यह अंगूठी थी और आज मैंने वो भी उतरवा ली। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। केवट जी ने मना कर दिया। जो एक एक दाने को खाने को मोहताज है
उसको भगवान दे रहे हैं और वो मना कर रहा है, और हम लोग मांगते मांगते पागल हो जा रहे हैं। यही अंतर है कि केवट जी को भगवान जाकर दर्शन देते हैं और हम लोगों को भगवान, हम जाकर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। यही अंतर है। भगवान जाकर दर्शन देते हैं केवट जी को, और हाथ जोड़कर बोले, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। आप भी रोज मंदिर में जब जाओ तो इस चौपाई को रोज बोलिए भगवान से, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक चीज चाहिए। क्या? आपका प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। मांगना बंद कर दिया जाए और एक चौपाई और रोज बोला करे। कौन सी? जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, सुबेगी करंट है दास में तोरा। बेगी यानी विनती। मैं दास तुमसे विनती करता हूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको अच्छा लगे मुझे वो दीजिए। ये चौपाई रोज बोला करिए भगवान के सामने। और जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, अगर तुमने ये चौपाई 5 बार कहीं भी खड़े होकर बोल दी, किसी भी चौराहे पर बोल दी, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 2 मिनट में रास्ता नजर आ जाएगा। कौन सा? दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 5 बार बोलकर देखिए, रोज भगवान के सामने सुबह शाम रोज बोलिए, कोई संकट नहीं आ सकता। मां सीता का वरदान है। केवट जी ने कहा, हम दोनों का एक ही व्यापार है। कौन सा? पार उतारना। केवट जी ने कहा, यहां पर भी कनेक्शन निकाल लिया तुमने। लक्ष्मण जी बोले, हमारा कौन सा एक ही व्यापार है? बोले, एक ही व्यापार है लक्ष्मण जी, मैं नाव के पार उतारता हूं, तुम्हारे भैया भव से पार उतारते हैं। आज जैसे मैं नाव के पार उतार रहा हूं तुम्हारे भैया को, जब मैं मरूंगा तो प्रभु मुझे भव से पार उतार देना, यही मेरी दक्षिणा होगी। ये मांगा केवट जी ने। केवट जी हाथ जोड़कर बोले, मेरे पिता ने कहा था जब कोई घर में मेहमान आए तो उसे विदाई दी जाती है, उससे विदाई ली नहीं जाती। जब आप 14 साल बाद इसी घाट पर आएंगे तो क्या लेकर आना? फिरती बार मोही जो कछु देवा, सोई प्रसाद हम सिर धर लेवा। आप वापस आते समय हमें जो भी देंगे प्रभु, हम सिरोधार्य कर लेंगे। सबने कहा, केवट जी ने मना कर दिया, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, पर नहीं कछु केवट ले। लेकिन ये मत समझना कि केवट जी ने कुछ नहीं लिया, केवट को कुछ नहीं मिला। केवट को इस संसार का सब कुछ मिल गया। क्या? प्रभु ने क्या दिया? केवट जी को पता भी नहीं चला। क्या दिया भगवान ने? विदा की निकरुणायतन भक्ति विमल वरुदी। अपनी भक्ति प्रदान कर दी। जिस प्रकार पनीर बनाइए, मलाई डालिए, मटर डालिए, मक्खन डालिए, मिर्च डालिए, मसाला डालिए, सब कुछ डालिए, हरा धनिया भी डालिए, और केवल नमक ना डालिए तो क्या खा पाओगे? उसी प्रकार लवण बिना बहु व्यंजक जैसे, जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजक बेकार है, उसी प्रकार भक्ति के बिना इस संसार की सब वस्तु बेकार है। आज वही भक्ति रघुनाथ जी ने केवट को दे दी।
और भगवान पार गए हैं कहाँ? वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर भगवान विश्राम कर रहे हैं और आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं।